फेयरवेल का टाइम ऐसा होता है जो इस बात का एहसास करा देता है कि अब आपका बिछड़ने का टाइम आ गया है और अब दिन पहले जैसे नहीं रह सकते। अब आपको आपके प्यारे दोस्त और स्कूल को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। साथ ही उन्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामना देने का भी टाइम आ गया है। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। ये फेयरवेल का समय ही ऐसा होता है कि लोग बहुत सी ऐसी बात कहना चाहते हैं जो पहले नहीं कह पाए। चूँकि फेयरवेल के बाद दोबारा लोगों से कब मिलना होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए लोग अपने दिल की बात फेयरवेल में कहना चाहते हैं, और ख़ास तौर से उनको जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि स्कूल का समय ही ऐसा होता है कि उसे कोई भी नहीं भूलता या भूलना नहीं चाहता। वो प्यारे और भोले भाले दिन जब किसी चीज़ की कोई चिंता या फिक्र नहीं होती, सारा दिन सिर्फ मस्ती में गुजरता है, बस थोड़ी सी पढ़ाई और उसके बाद सिर्फ मज़े ही मज़े। पर जैसे जैसे ऊपर के क्लास में हम पहुंचते हैं, हमारे सीनियर्स हमारे स्कूल छोड़कर जाने लगते हैं, तो शायद पहली बार हमें दोस्तों की या सीनियर्स की विदाई का एहसास होता है। फिर अपने विदाई का समय आ जाता है और ये ऐसा समय होता है जो हमारी स्मृति में हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए इस समय को यादगार बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि भले ही हम बाद में फिर मिलें और साथ रहें, पर पहली वाली बात दोबारा नहीं रहती है। क्योंकि एक बार स्कूल से निकलने के बाद आपको वहाँ की सड़कें, क्लास, गलियाँ सब आपके लिए फिर से अपरिचित बन जाते हैं।
बजने तो ना, म्यूजिक को बजने तो ना। गोरी जान भी दे देंगे, एक बार तो नैना लड़ा लेनी। अगर भरोसा न भी तो यो मेरे जान जजमा के देख लेनी। मासूम चेहरा गोरी दिल में बज गेला, मैंने सारा भी दीवाना बना दिला। हर दिल तुझे दिया गोरी जान भी दे देंगे, एक बार तो नैना लड़ा लेनी। अगर भरोसा न भी तो यो मेरी जान जजमा के देख लेनी। ले जाबो तो के गोरी चांद के पास, तोरे संगे जिंदगी बीता है ले बुया। हर दिल तुझे दिया गोरी जान भी दे देंगे, एक बार तो नैना लड़ा लेनी। अगर भरोसा न भी तो यो मेरी जान जजमा के देख लेनी। सजना तेरे लिए धड़के जिया, मैं तेरी दीवानी मुझे अपना बनाने पिया। देख सजना तेरे लिए धड़के जिया, मैं तेरी दीवानी मुझे अपना बनाने पिया। अच्छा तेरे घर शादी के बाद कर मम्मी पापा से हाथ मांगे। हर दिल तुझे दिया गोरी जान भी दे देंगे, एक बार तो नैना लड़ा लेनी। अगर भरोसा न भी तो यो मेरी जान जजमा के देख लेनी।
भैयाओं को मैं उपहार देने के लिए इसका मतलब टॉपिक है वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक खुशी के लिए वक्त नहीं। दिन रात ढूंढती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को अब मार चुके, अब उन्हें दफनाने का वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपने सपनों के लिए वक्त नहीं। सारे काम मोबाइल में है, पर दोस्ती के लिए भी वक्त नहीं। आँखों में है नींद बहुत, पर सोने का भी वक्त नहीं। पसीने की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं। पराए एहसानों की क्या बात करें कि अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं। थैंक यू। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी और स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ये स्टोरी मतलब एक ओशियन के बारे में, मतलब समुद्र। मतलब एक बार क्या होता है कि मतलब एक बच्चा रहता है, वो समुद्र किनारे बैठा रहता है, और उसके बाद फिर उस अचानक एक तेज लहर आती है और जो उसका चप्पल था उसको बहा कर ले जाती है। बच्चा बगल में जो किनारे रेत थी उसमें लिख कर चला जाता है कि समुद्र चोर है। उसके बाद फिर एक दिन क्या होता है, एक आदमी आता है और वो मछुआरा रहता है। उसको ना वो मतलब मोती, समुद्र में एक मोती मिल जाता है, तो वो कहता है समुद्र मेरा पालनहार है। और वह उसी बगल में जहाँ बच्चा लिखा था कि समुद्र चोर है, उसके नीचे लिख देता है कि समुद्र मेरा पालनहार है। फिर एक दिन एक बुढ़िया आती है और वो समुद्र को कहती है तूने मेरे बेटे को बहा के मार दिया, और वो लिख देती है कि समुद्र धोखेबाज है। फिर उसके बाद वो बुढ़िया भी चली जाती है। और लास्ट में क्या होता है, एक बहुत तेज बड़ी सी लहर आती है और सारा हुआ लिखा मिटा देती है। इसका मतलब यह है समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में कुछ भी कहे, लोग उसके बारे में कुछ भी कहें। इसलिए हमेशा समुद्र की तरह बनना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे। हम कुछ भी नया काम करना चाहेंगे तो भी लोग हमको टोकेंगे ही, हमारे ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ करेंगे। लेकिन हमको समुद्र की तरह बनना चाहिए, हमें किसी से कोई फर्क नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने में मग्न होकर बहते रहना चाहिए। थैंक यू। एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है
बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पे और कैसे बैठे हुए हैं सुनिए इस गीत के माध्यम से। सब के दिला बाबा महान अकारी, सब के दिला बाबा महान अकारी। अपने रहेला तू बनी के भिखारी, धनी धनी तोहरो कमाल हो, धनी धनी तोहरो कमाल हो, धनी धनी तोहरो कमाल, दुनियापुर में होली खेले बाबा हरि हर महाराज, सोनापुर में होली खेले। अब देखिए भगवान भोलेनाथ गौरा माता से क्या कहते हैं। हमरा से गौरा गुलाल कैसे आई, हमरा से गौरा गुलाल कैसे आई, हमरा से गौरा गुलाल कैसे आई, एको नहीं हमरा भोकरिया में पाई, रची दिहल पर का बवाल हो, रची दिहल पर का बवाल, सोनापुर में होली खेले बाबा हरि हर महाराज, सोनापुर में होली खेले बाबा हरि हर नंद भोलेनाथ हो, बाबा हरि हर नंद भोलेनाथ
उसको अपने आगे की ज़िंदगी में ज़रूर उपयोग कीजिए। और मैं इस सफ़र में हमारे गुरुजन और जो भी इस विद्यालय में जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है, कुछ पढ़ाया है, उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि एक दिन आपने देखा होगा कि मेस में कुछ अनबन हो गई थी और कई लोग ये सोचते थे कि दोपहर को बिस्किट मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, आज तो खाना नहीं मिलेगा। तो वो मेस वर्कर जो हैं, जो भैया लोग हैं और जो भी यहाँ काम करते हैं, उनको मैं दिल से यहाँ से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो धन्यवाद आप सभी को। आप सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान है इस महोदय में, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमने देख लिया था परिणाम कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कई लोग बोल रहे थे भूखे सो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-2:30 बजे के आसपास तो खाना मिल ही गया, वो भी सबको बराबर मात्रा में मिला जो पहले भी मिलता था। और इसी के साथ मैं अपना जो कविता आज का है उसको सुनाना चाहूँगा। यह कविता एक कवि ने लिखी है, मतलब मेरी कविता नहीं है, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई किया था। तो मैं सुनाना चाहूँगा। तू जो मेरे साथ है तो जिंदगी सुखद एहसास है, इसका शीर्षक। तू जो मेरे साथ है तो जिंदगी सुखद एहसास है, जो भी जितना भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। जिंदगी की हकीकतें थोड़ी जाली में सही, ख्वाहिशों की महफिलें फिर भी सस्ती ही रही। ना मिला वो सब कुछ जो मिलने की चाह है, पर चाहतों की चाह तो हमेशा मेरे साथ है। तू जो मेरे साथ है तो जिंदगी सुखद एहसास है, जो भी जितना भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। जिंदगी के कड़वे घूंट पिला ही गई, खून के आंसू कई दफ़ा रुला ही गई, पर जो भी है इसने रचा इस जिंदगी में, उसकी खटास में भी एक मीठी सी मिठास है। तू जो मेरे साथ है तो जिंदगी सुखद एहसास है, जो भी जितना भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। जिंदगी कभी धूप कभी छाँव ही सही, कभी हवा का झोंका कभी अलाव ही सही, ना बरसी किस्मत की मेहरबानी हर वक्त, ना बरसी किस्मत की मेहरबानी हर वक्त, मगर चाहतों की मिलने की पूरी पूरी आस है। तू जो मेरे साथ है तो जिंदगी सुखद एहसास है। आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये कविता अपनी माँ के लिए लिखी है, क्योंकि मैं अब अपने माँ के पास जाने वाला हूँ, जिनको शायद मैं कुछ दिनों के लिए भूल चुका था। मिस करने वाले हैं उस मॉर्निंग प्रेयर को, हम मिस करने वाले हैं उन टीचर को, उनके डांटों को, उन दोस्तों को और उनके दोस्तियानों को। फिर कहाँ ऐसी बातें होगी। हम मिस करेंगे दोस्तों के चुराए हुए खाने को, हम मिस करेंगे उस मस्ती भरी रिसेस को, वो चौक के छोटे टुकड़े जो दोस्तों पर फेंकना करते थे, उस कागज की बाल बनाकर जब क्रिकेट खेला करते थे। हम याद करेंगे उस क्रश को, चेहरे पर ले जाता था ब्लश जो। हम याद करेंगे छुट्टी की घंटी, याद आएगा वो बचपन जो स्कूल ग्राउंड में बीता था। हमें याद आएंगे वो स्कूल हाउस जिनके लिए दोस्तों से भी लड़ते थे। हम याद करेंगे उस केमिस्ट्री की क्लास, वो क्लास का फन और नो पढ़ने का मन, वो बात करने के बहाने जब मांगते थे एक्स्ट्रा पेन, वो बीच वाले पेज जब क्लास टेस्ट के लिए निकालते थे, और रिपोर्ट कार्ड जहां पेरेंट की जगह खुद की साइन मारते थे। तो स्कूल की बिल्डिंग जब भी दिखेगी हकीकत आंखें नम हो जाएगी। अप्स एंड डाउन्स तो सभी की जिंदगी में आते हैं, है ना। पर और मेरी जिंदगी में भी आई थी एक बार, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था मेरी जिंदगी में, मतलब मेरे लिए था वो। मैं जब यहाँ वापस आई, फिर मतलब उस टाइम जब डाउनफॉल हुआ, फिर मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा जो वर्ल्ड है वो गंदा लगने लगता है कि नहीं सभी गंदे ही हैं। पर जब उसके बाद मतलब धीरे धीरे जो मतलब बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया, मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे क्लासमेट्स ने जो सपोर्ट दिया, उसके बाद जो मेरी पर्सनैलिटी में लिफ्ट हुआ, जो मैं मतलब एक चेंज आया मेरे सोच में,
कि यार इतने सारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो इतना इतना प्यार करते हैं मुझे। ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, मैं बहुत सारे लोगों के लिए से थैंकफुल है। जब आखिरी में मैं देख रही हूँ कि मैं नवोदय में रह के सीखी क्या, तब मुझे ये पता चला कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी तो भी एक चीज़ रहेगा कि नवोदय में सीखे हुए चीज़ें, जैसे कि यहाँ हम लोग एडजस्ट होना सीखते हैं, कैसे इतने सारे लोगों के बीच में एडजस्ट होते हैं। और हमारे टीचर्स जो हमें हमेशा सपोर्ट किए, केमिस्ट्री मैम जिनको हमने 4 क्लास एक ही क्लास में कंप्लीट करवाया, राउजर सर जो सेशन के एंड में और शुरुआत में दोनों वक्त में हमारे साथ हैं, और हमारे सारे टीचर्स जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं जबकि हम लोग हमेशा भाग जाया करते हैं उसके बावजूद, और मेरे क्लास वाले जो हमेशा फिर भी सर अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई करते थे कि ये बच्चे पढ़ लो। और मैं केमिस्ट्री में मैम का जब हम लोग 8th क्लास में थे तब की बात बताना चाहूँगी। तब मैम का यहाँ फर्स्ट ईयर था, हम लोग माइग्रेशन जाने की लड़ाई हो रहे थे, हम लोग जाएंगे करके। मैम हम लोग को भी कंप्लीट नहीं किया था होमवर्क को, तो आते थे और बोलते थे कुछ सीखो भी सेक्शन वाले से, कितने सीधे साधे शांत स्वभाव और हर काम को हमेशा पहले से कर लिए रहते थे। तो हम लोग आपस में एक ग्रुप डिस्कशन करते थे कि अब से हम लोग साधु टाइप रहेंगे और खूब पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे ही करके। फिर उसके बाद हम लोग रूम जाते थे तो बताते थे 20 से 16 लोग की तुम लोग की तारीफ कर रहे थे, तो वो लोग बोलते थे सेम लाइन हम लोग को ही बोल रहे हैं करके। वो लोग को ही बोलते थे कुछ सीखा है सेक्शन वाले से, कितने साल से वहाँ पे हर चीज़ बहुत जरूरी होता है। एक दिन हुआ था पेरेंट्स परेशान, टीचर्स परेशान, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स जितने मेरे टीचर्स परेशान थे, जैसे कश्यप सर, प्रिंसिपल सर, कि मतलब आपका बच्चा अगर परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा तो कैसा लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। इतना सपोर्ट किए वो लोग कि मेरा एडमिट कार्ड क्लास में एग्जाम के पहले मेरे को मिल गया। आपने जो कुछ यहाँ सीखा उसमें पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। बेहतर होगा इस प्रांगण से निकलने के बाद में आप नेगेटिविटी को अपने साथ में लेके न जाएं, क्योंकि उससे जिंदगी की राह दूभर हो जाएगी। नवोदय विद्यालय या कोई भी आवासीय संस्था हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसमें सबसे बड़ी बात है संघर्ष, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना। अगर आपने वो अवस्था अब आपके लगभग पूर्ण होने को है और आप सब अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अब एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में जहाँ भी रहें आप पूरे साहस के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, परिश्रम के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए उसे अपने कंधों पर लेकर पूर्ण करें। तभी शायद इस शैक्षणिक जीवन की सार्थकता पूर्ण हो। कभी भी हारे ना, थके ना, निराश ना हो। जीवन में हर सुबह एक नई शुरुआत की अवसर होती है। कोई एक चीज अगर आपका सफल नहीं हो पाता है तो आप फिर से शुरू करें, नई तरीके से शुरू करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता अवश्य आपकी कदम चुमेगी। इतना साहस, इतना सामर्थ्य हमने आपके अंदर भर दिया है। इस चीज को आप अवश्य महसूस करेंगे आने वाले समय में। अतः आप सब आने वाले समय के हर तूफान और संघर्षों, कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते खुशी खुशी करें, यही शुभकामना हमारी है। इस कार्यक्रम को आज इस सफलता के अंजाम तक पहुंचाने में जिन भी व्यक्तित्वों का सहयोग रहा है, मैं हृदय से उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को कक्षा 11वीं के बच्चों ने बहुत ही परिश्रम से, मेहनत से, लगन से इस
मुकाम तक पहुंचाया है, उनकी योजनाबद्ध गतिविधि का जो परिणाम है वो हम सब देख रहे हैं। बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया है, जिस कार्यक्रम में म्यूजिक सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो इनके साथ मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहे हैं। के पटेल सर जो कि पूरे इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर रहे हैं।